अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं मेरे नाश्ते से और दोपहर के खाने से समझ लें। हर रोज़ की तरह जब से सर्दी स्टार्ट हुई है तो दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने को। मैं तो बस नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ, फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 कभी 10 तो बस अपनी मर्ज़ी से उठ जाती हूँ जब समझ आता है तब। तो ये है कि फिर उठ के फिर मैं चली गई थी अम्मा जी के किचन में। वहाँ मैंने इनसे कहा कि मुझे पराठा बना दें। तो वहाँ खाने की दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी, तो अभी तक तैयार नहीं था। तो आज दिल चाह रहा था पराठा खाने का, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे पराठा बना दें। तो ये आप देख लें, मेरे लिए बन रहा है ड्राई मिल्क पराठा। तो कभी कभी ना इस तरह भी हम बना देते हैं। तो ये है कि जैसे मलाई पराठा बनाया था उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो कभी कभी हम इस तरह भी बना देते हैं, ड्राई मिल्क डाल के, कभी गुड़ डाल के, कभी चीनी डाल के। तो इस तरह का पराठा भी मैंने यहाँ पे आके बनाना सीखा और खाया। तो मज़े का बनता है, कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। तो खैर जी, यहाँ मेरा पराठा बन चुका। यहीं बैठ के मैंने नाश्ता किया था, फिर उसके बाद ये दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे। वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो जी, ये बन रहे थे चावल। बहुत कम चावल बनते हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा नहीं बनते चावल, बस ज़्यादातर चालन रोटी ही बनती है। तो ये है कि ये चावल बन रहे थे, मैंने बस छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। तो खैर जी, ये हो चुका। अब मैं आ गई अपने किचन में। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के किचन में क्या हुआ था। ये आप देख सकते हैं, रात को असल में विंडो बंद करना भूल गए थे हम लोग। तो उससे जो है ना इतनी डस्ट आती है, और दूसरा फिर मैनाओं ने परेशान किया हुआ है। तो वो रात को मैं ये वाली विंडो बंद करना भूल गई थी, तो इससे डस्ट भी आई है और साथ में फिर सुबह सुबह मैनाएँ भी आ गई थी। चावल रखे थे यहाँ पे, तो उन्होंने फिर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है। बाय चांस अगर मैं भूल जाऊँ और इनको ना डालूँ खाना, तो फिर यही है कि अगर मैं लेट हो जाऊँ तो फिर ये सत्यानाश कर देती हैं। तो खैर जी, लगते हैं काम पे, करते हैं सफाई, और बर्तन भी पड़े हुए हैं मेरे। तो शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी, ये हो चुकी मेरे किचन की सफाई। ये चूल्हा, ये ब्लैक ब्लैक आप देख सकते हैं, ये असल में एलपीजी गैस पे चल रहा है, सिलेंडर पे। तो इसको बहुत बनवाया, लेकिन फिर भी ये कालक छोड़ता ही रहता है, बर्तनों को काला करता ही रहता है। खैर जी, बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं। अब कुछ काम करने थे, रहते थे, जो हो ही नहीं रहे थे। सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि किसी काम को दिल नहीं चाहता करने को। तो खैर जी, शुरू करते हैं, आज आखिर कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जग भर लूँ पानी से, फिर उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। ये कॉफ़ी हस्बैंड ले आए थे, यहाँ पे जार नहीं मिला, तो वो साशे ही ले आए थे ट्राई करने के लिए। मुझे ये फिर भी ओरिजिनल नहीं लग रही थी, लेकिन मैं भी हो सकता है कि पैकेजिंग चेंज कर दी हो। तो खैर जी, देखते हैं, फिर ट्राई करेंगे तो फिर आपको बताऊंगी कि ये ओरिजिनल थी कि नहीं थी। तो जी, कॉफ़ी मेरी सारी शिफ्ट हो चुकी है। अब मैं डालूँगी बॉक्स में सेवइयाँ। ये मैं इसी तरह करती हूँ कि सारी तोड़ तोड़ के ना फिर रख देती हूँ। फिर ये होता है कि जब भी बनाना होता है तो फिर ये है कि ईज़ी रहता है कि निकाल के जल्दी से फिर डाल दूँ। फिर उसके बाद में इसके ऊपर अपनी रख दूँगी। ये तो कभी कभी खैर मैं बना लेती हूँ जब मुझे भूख लगती है। खैर जी, ये सब हो चुका। ये है मैदा, इसको भी मैं छान के हमेशा रख देती हूँ। तो इसको मैं छान चुकी थी पहले ही, ये भी मैंने कंटेनर में डाल दिया। और ये है सूजी, इसको भी मैं हमेशा भून के रखती हूँ, जो मैंने भून ली है। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो इसमें यह है कि कीड़े लगने के चांसेस कम होते हैं। तो ये कुछ पहले वाली इसमें पड़ी हुई है, और बाकी ये जो है ये भी इसमें मैं फिर डाल के रख दूँगी, और बाकी जो बचेगी फिर उसको फिर मैं बना के रख दूँगी। वो भी इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे मैं ये सरफ़ इस बॉटल में डाल के रख दूँगी। मैं इसी तरह बॉटल्स में डाल के रखती हूँ। ये एक्सप्रेस, ये जो हल्का फुल्का होता है सरफ़, तो इसको फिर मैं इसमें डाल के रख दूँगी। और एरियल भी मैंने डाला था, वो क्लिप पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ या क्या हुआ, मुझसे मिस हो गया, आगे पीछे हो गया, कुछ पता नहीं क्या हो गया। तो खैर जी, इसको मैं इसमें डाल के रख दूँगी। और एक और फिर मैं थोड़ा सा जो है, ये मेरे किचन का है, इसको भी मैं किचन में हमेशा सरफ़ लाज़मी रखती हूँ, तो ये किचन का है, इसमें डाल के भी रख दूँगी। तो इसमें किचन में भी ज़रूरत पड़ती है सरफ़ की बहुत ज़्यादा। तो ये है कि मैं डेली मेरे जो रोटी का कपड़ा होता है वो धुलता है, और जो सफाई का कपड़ा होता है वो धुलता है। तो किचन के ये चीज़ें भी सरफ़ से ही धुलती हैं, तो मैं इसको फिर डाल के रख देती हूँ किचन में भी अलग से। तो खैर जी, ये तो हो चुका। तो अब ये बुनियाद मंगवाया तो मैंने नीडो था, तो नीडो नहीं आया, बुनियाद आ गया। तो ये है कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें पहले से नीडो है, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि पहले ये नीडो ख़त्म करूँ और उसके बाद फिर मैं इसमें बुनियाद डाल के रख दूँगी। तो खैर जी, ये सब तो हो चुका। फिर मैंने काउंटर साफ़ करके फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने। फिर उसके बाद मैंने कुछ देर तक कुरान पाक पढ़ा, क्योंकि फ़जर पढ़ के तो मैं सो जाती हूँ। वैसे ये होता था कि फ़जर के बाद ही मैं पढ़ती थी। तो अब ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझसे इतना ज़्यादा फिर सुबह-सुबह बैठा नहीं जाता, धूप निकलने तक फिर मैं कंबल में ही रहती हूँ। तो ये है कि फिर ज़ोहर के बाद टाइम होता है, तो फिर मैं उसके बाद कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, लेकिन लाज़मी पढ़ती हूँ, डेली मेरी आदत है कि मैं पढ़ती हूँ। तो ये है कि एक पारा हो वो ना सही, एक रुकू ना सही तो एक पेज ही सही, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। तो अच्छी आदत है, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि नमाज और कुरान के बगैर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये है कि ऐसी आदतें भी होनी चाहिए, अपनानी चाहिए, तो अच्छा रहता है दुनिया और आखिरत दोनों के लिए। उसके बाद फिर टाइम हो गया था शाम की चाय का। यहाँ असल में शाम भी जल्दी हो जाती है। असर की नमाज़ जो है वो 4 सवा 4 पे असर की नमाज़ हो जाती है। तो हस्बैंड आ गए थे असर की नमाज़ पढ़ के, तो फिर ये है कि मैंने कहा फिर अच्छी बात है कि आज फिर चाय बना ली जाए, आज फिर टी पार्टी की जाए। तो खैर जी, आपसे बातें करते करते मेरी चाय भी तैयार हो गई, तो करते हैं अब टी पार्टी। ये हस्बैंड कल गए थे तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले आए थे, तो बस वही ये उन्होंने ही ला के रखे हैं यहाँ पे, मैंने सिर्फ चाय बनाई थी। तो यहीं तक आज का मेरा व्लॉग था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।